क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत आज छांदोग्योपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम व सप्तम खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सत्यकाम जाबाल ने अपनी माँ जबाला से कहा, हे माता, मैं ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि मेरा गोत्र क्या है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जबाला ने कहा, हे तात, तुम जिस गोत्र के हो उसे मैं भी नहीं जानती। यौवनावस्था में मैं बहुत से अतिथियों की परिचर्या में संलग्न रहती थी। उन्हीं दिनों तुझे प्राप्त किया। तत्पश्चात तुम्हारे पिता के न रहने पर अर्थात उनके दिवंगत हो जाने पर मैं गोत्र न जान सकी। अतः मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मैं जबाला नाम की हूँ और तुम सतकाम नाम के हो। अतः आचार्य से कहो, मैं सतकाम जाबाल हूँ। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन्होंने ऋषि हरिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा, हे भगवान, मैं आपके पास ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गौतम ऋषि ने कहा, हे सौम्य, तुम किस गोत्र के हो? उनने कहा, हे भगवान, मैं किस गोत्र का हूँ यह मैं नहीं जानता। मैंने अपनी माता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से अतिथियों की सेवा करती रहती थी। जब तुझे प्राप्त किया तब तुम्हारे पिता के शीघ्र न रहने से मैं गोत्र न जान सकी, पूछ सकी। अतः मैं नहीं जानती कि तुम किस गोत्र के हो। मेरा नाम जबाला है, तुम्हारा सतकाम, अतः मैं सतकाम जाबाल हूँ। चतुर्थ खंड के अंतिम व पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, गौतम ऋषि ने कहा, ऐसी सत्य अभिव्यक्ति ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। हे सौम्य, चूँकि तुमने सत्य वचनों का त्याग नहीं किया, अतः तुम समिधा ले आओ, मैं तुम्हारा उपनयन करूँगा। तब उन्होंने सतकाम का उपनयन करके 400 कृष एवं अबला गौओं को देकर उनसे कहा, हे सौम्य, तुम इन गौओं को ले जाकर चराना। इन्हें वन में तब तक चराना जब तक ये सहस्त्र गौवें न हो जाए। उन गौओं के अनुगामी होकर सतकाम ने कहा, हे आचार्य, जब तक ये सहस्त्र गौवें न हो जाएंगी तब तक नहीं लौटूंगा। सहस्त्र संख्यक गौवें होने तक वे वर्षों वन में भ्रमण करते रहे। अब हम सभी पंचम खंड का स्वाध्याय करेंगे। पंचम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एक दिन वृषभ ने सतकाम से कहा, हे सतकाम, अब हम 1000 हो गए हैं, हमें आचार्य के पास ले चलो। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुनः वृषभ ने सतकाम से कहा, हे सतकाम, क्या मैं तुम्हें ब्रह्म का एक पाद बताऊं? सतकाम ने उनसे कहा, हे भगवान, मुझे अवश्य बताएं। तब वृषभ ने कहा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये दिक् कलाएँ हैं। वह प्रकाशमान संज्ञक ब्रह्म इन चारों कलाओं में एक पाद व्याप्त करता है। पंचम खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान ब्रह्म के प्रकाशवान स्वरूप की उपासना करता है, वह इस लोक में प्रकाशवान होता है और प्रकाशवान लोकों को विजित करता है। इस प्रकार वह विद्वान जो चतुष्कल्पाद की ब्रह्म के प्रकाशमान रूप की उपासना करता है, वह उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। अब हम सभी षष्ठम खंड का स्वाध्याय करेंगे। षष्ठम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस वृषभ ने उनसे पुनः कहा, ब्रह्म का दूसरा पाद तुम्हें अग्निदेव बताएंगे। सतकाम ने गौवों को आचार्य कुल की ओर हाँक दिया। सायंकाल जहाँ हुई वहीं वे गौओं को रोककर अग्निदेव को प्रज्वलित कर
समिधाधान करके अग्नि के पश्चिम में पूर्व की ओर मुख करके बैठ गए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अग्निदेव ने सतकाम को संबोधित किया। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा, जी भगवान। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अग्निदेव ने उनसे कहा, हे सौम्य, मैं आपको ब्रह्म का दूसरा पाद बताऊं? उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे अवश्य बताएं। तब अग्निदेव ने कहा, एक कला पृथ्वी, दूसरी कला अंतरिक्ष, तीसरी कला द्युलोक और चौथी कला समुद्र है। हे सौम्य, ब्रह्म का यह चतुष्कल पाद अनंतवान संज्ञक है। षष्ठम खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान ब्रह्म के अनंतवान संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करता है वह इस लोक में अनंतवान होता है और अनंतवान लोकों को विजित करता है। इस प्रकार ब्रह्म के अनंतवान संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करने वाला विद्वान ब्रह्म के उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। अब हम सभी सप्तम खंड का स्वाध्याय करेंगे। सप्तम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अग्निदेव ने उनसे कहा, आपको ब्रह्म का तीसरा पाद हंस बताएगा। दूसरे दिन उन्होंने गौओं को आचार्य कुल की ओर हाँक दिया। जहाँ सायंकाल हुई वहाँ वे गौओं को रोककर अग्नि प्रज्वलित कर समिधाधान करके अग्नि की पश्चिमी और पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। तब हंस ने अग्नि के समीप उतरकर सत्यकाम को पुकारा। उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, जी भगवान। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हंस ने उनसे कहा, हे सौम्य, मैं तुम्हें ब्रह्म का तीसरा पाद बताऊं? सतकाम ने कहा, हाँ भगवान, आप मुझे बताएं। तब हंस ने उनसे कहा, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत ये चार कलाएं हैं। हे सौम्य, ब्रह्म का यह चतुष्कल पाद ज्योतिष्मान नाम का है। सप्तम खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान ब्रह्म के इस ज्योतिष्मान संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करता है वह इस लोक में ज्योतिष्मान होता है और ज्योतिष्मान लोकों को विजित करता है। इस प्रकार ब्रह्म के ज्योतिष्मान स्वरूप की उपासना करने वाला विद्वान ब्रह्म के उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। अब हम सभी अष्टम खंड का स्वाध्याय करेंगे। अष्टम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हंस ने सतकाम से कहा, मदगु अर्थात जल पक्षी तुम्हें ब्रह्म का चौथा पाद बताएगा। अगले दिन उन्होंने गौओं को आचार्य कुल की ओर हाँक दिया। जहाँ सायंकाल हुई वहाँ वे गौओं को रोककर अग्नि प्रज्वलित कर समिधाधान करके अग्नि के पश्चिमी और पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मदगु ने उनके पास आकर उन्हें पुकारा तो सतकाम ने उत्तर दिया, जी भगवान। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब मदगु ने उनसे कहा, हे सौम्य, मैं तुम्हें ब्रह्म का चौथा पाद बताऊंगा। सतकाम ने कहा, हे भगवान, मुझे अवश्य बताएं। प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन ये चार कलाएं हैं। हे सौम्य, यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद आयतनवान अर्थात आश्रय युक्त संज्ञा का है। अष्टम खंड के अंतिम व चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान ब्रह्म के इस आयतनवान संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करता है वह इस लोक में आयतनवान होता है और आयतनवान लोकों को विजित करता है। इस प्रकार ब्रह्म के आयतनवान स्वरूप की उपासना करने वाला विद्वान ब्रह्म के उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने